बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? आप अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े मज़े के ब्रेड के स्नैक्स बताने लगी हूँ और इतने सिंपल से हैं, इतने इजी बन जाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बना के ख़ुद भी हैरान होंगे कि इतने टेस्टी सिंपल तरीके से ये स्नैक्स तैयार होते हैं। ये मैंने 2 आलू को उबाल कर लिया है, उबाल के रख लिया है, ऊपर से छिलके उतार लिए हैं। अब इनको मैं ज़रा ग्रेट करने लगी हूँ। ग्रेट करने से ये होता है कि अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं रहती, इसलिए इसको आप कद्दूकश कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर हाथ से करेंगे तो कोई थोड़ी बहुत गुठली अंदर रह जाती है, इसलिए मैं इसको इस तरह मैश करने लगी हूँ। ये दोनों आलूओं को ग्रेट करके तो रख देने लगी हूँ। इसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ कि मज़े के ब्रेड के स्नैक्स किस तरह तैयार करने हैं। ये आप रोज़ों में भी बना सकते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। ये आलू ग्रेट हो गए हैं। अब आगे आप चूल्हे की तरफ आएँ तो उधर मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस करती हूँ, वो मैं आपके सामने करूँगी कि इसको आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है। इसमें सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डालना है। आँच को आपने मीडियम रखना है। ये 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इसको हल्का सा गर्म करना है। हल्का सा जब ये तड़कने लगेगा तो फिर दूसरी चीज़ें अंदर ऐड करती हूँ। ज़ीरे को हल्का सा गर्म करते हैं, ज़्यादा करें तो इसका कड़वापन चीज़ के अंदर आ जाता है, इसलिए ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखें अब हल्का हल्का ये ऑयल के अंदर रोस्ट हो रहा है। इसके साथ ही मैं ये सब्ज़ प्याज है, सब्ज़ मिर्च है और धनिया को बाद में डालूंगी। पहले सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। प्याज आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका मौसम है सब्ज़ प्याज का, तो इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़े का चीज़ में बनता है। इसलिए मैं जब इसका मौसम होता है तो मैं ग्रीन वाला प्याज ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट चीज़ को बहुत मज़े का बना देता है। ये हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लेना है। बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, उसके बाद आलू ऐड कर देने हैं। आलू तो उबले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इसको तड़का लगाने से इसका जो टेस्ट है आलूओं का बड़ा मज़े का बनता है। थोड़ा ऑयल अंदर आ जाता है और ये प्याज, सब्ज़ मिर्च, इसकी वजह से ये इस मटेरियल का टेस्ट बड़ा मज़े का तैयार हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सब्ज़ धनिया ज़्यादा डालना है। ये डाल दिया है। और अब मैंने ये खुशक धनिया लिया है, थोड़ा सा कलवंजी ली है 2 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा लिया है और चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा सुरख मिर्च थोड़ी सी डाली है और ये हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ। आपने जितने आलू यूज़ करने हैं अपने उसके हिसाब से ये मसाले ऐड करने हैं। मैं 5 या 6 स्नैक्स तैयार करने लगी हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने आलू को उबाला है और फिर मैंने मसाले भी थोड़े थोड़े ऐड किए हैं। आपने अपने स्नैक्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह बस आपने मीडियम आंच पे बस ये चीज़ें जो हैं आलूओं के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो उसके बाद चूल्हा बंद करना है। ये ज़ोर ज़ोर से आपने इसको मसलना है कि कहीं नमक मिर्च वगैरह की किसी भी मसाले की गुठली अंदर ना रह जाए।
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मिर्च, सुरख मिर्च जो है वो और ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा सा ठंडा करके तो अगला प्रोसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। इसके बाद ये वाला आलू का जो बैटर तैयार किया है ये आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है इस तरह करके। ये इसकी जगह आप कीमा, चिकन जो भी आपका दिल करे आप इस पे ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर चिकन डाल सकते हैं, कीमा डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह ये स्नैक्स बड़े मज़े के तैयार होते हैं। लेकिन ये आलू के जो हैं ये भी मैंने एक दिन तैयार किए थे तो इतने टेस्टी बने थे, तो फिर मैं दोबारा भी आलू से ही कर रही हूँ। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह पूरे स्लाइस पे किनारों तक आपने इसको लगा लेना है और इसके किनारे आपने बिल्कुल नहीं उतारने हैं, किनारों समेत आपने ये स्नैक्स बनाने हैं इस तरह। इसी तरह मैं तीनों स्लाइस तैयार करने लगी हूँ। ये तीनों स्लाइस मैंने ये तीनों स्लाइस पे मैंने अच्छी तरह आलू का जो बैटर था उसको अप्लाई कर लिया है। अब आप इसके 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। मैं इनके 3 पीस करूँगी। ये देखें इस तरह एक स्लाइस के 3 स्नैक्स आप तैयार कर सकते हैं। ये इस तरह इन तीनों को इसी शेप में ये देखें इतनी अच्छी कटिंग हो जाती है। नाइफ आपने थोड़ी तेज़ लेनी है। ये इस तरह इनकी कटिंग हो गई। अब अगला काम आपने ये करना है कि ये मैंने अंडा लिया है। आप इसकी जगह मैदे का बैटर भी ले सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। मैं अंडा अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा आपने इसको इस तरह करके दोनों साइडों को अंडे में डिप करके उसके बाद ब्रेड कम में रख देना है इस तरह। ब्रेड कम को आपने अच्छी तरह कोटिंग करनी है। तो साथ आपने प्लेट ले लेनी है और ये सारे तैयार करके आपने प्लेट में रखते जाना है और फ्राई बाद में इकट्ठे किए जाएंगे। अब ये सारे मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। सारे स्नैक्स तैयार करके रख लिए। अब चूल्हे की तरफ आए, इनको फ्राई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह फ्राई करना है। ये मान पे गर्म किया है और इसको चेक किया है तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आराम आराम से आपने इस तरह रखते जाना है। थोड़े थोड़े वक्फे के आपने इनको इस तरह डाल देना है। अगर आपका बर्तन जिस हिसाब से आपने ये फ्राई पैन या कढ़ाई वगैरह लेनी है उसी हिसाब से आपने ये डालने हैं। अगर चौड़ा आपका फ्राई पैन है तो फिर ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कढ़ाई है तो उसमें ज़रा कम डालेंगे। इसलिए इतने डाल रही हूँ जो आसानी से इनकी साइड जो है पलटी जा सके। ये इस तरह आपने आराम आराम से इसको 2 चम्मच आपने पकड़ने हैं और इनकी साइड चेंज करते जाना है। ये देखें मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। अगर आंच तेज़ करेंगे तो ये बड़ी जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और इनका कलर जो है बड़ा खूबसूरत सा आपने लेके आना है। ना इनको डार्क करना है और ना वाइट वाइट रखना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है से ये फ्राई हो रहे हैं। ये मीडियम आंच पे इस तरह का कलर आएगा। अब दूसरी साइड को मैं बना के तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत स्नैक्स तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान स्पेशल स्नैक्स तैयार है। ये देखिए कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ आपको आ रही होगी,
اتنے مزے کے اور اتنے ٹیسٹی اسنیکس تیار ہوئے ہیں. یہ میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں. امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. خدا حافظ.